हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। एलिजिबिलिटी रखते हैं तो फॉर्म जरूर भरिए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फेलोशिप अमाउंट जो 18,000 रुपये पर मंथ है सभी कैंडिडेट्स के लिए। और बाकी यहाँ पे आपको तीन तरह की फेलोशिप देखने को मिलेंगी। एक तो यहाँ पे जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी JRF, दूसरी यहाँ पे AICT फेलोशिप है, तीसरी यहाँ पे यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप है। तो मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप का अमाउंट मेंशन किया है, जो कि आप 18,000 रुपये पर मंथ के लाभ के साथ PhD कर सकते हैं। और अब अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आपका इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा, नेट क्वालिफाइंग होंगे तब भी फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ फुलफिल कर लिया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स और कुछ जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी ये हमारे कोर्सेज हैं। अगर आपका कहीं पे हाल ही में PhD इंटरव्यू लगा हुआ है या फिर अपना PhD का टॉपिक सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपकी रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल या फिर टॉपिक प्रोवाइड कराएगी, जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। इंटरेस्टेड हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर ये हमारी ऑफिशियल साइट का लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके आप डिटेल्स रीड कर सकते हैं। हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे, बात करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपकी यूनिवर्सिटी है, महाराजा रंजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी बठिंडा पंजाब की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्टेट यूनिवर्सिटी है और ये पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया है। अगर आप यहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो फॉर्म जरूर भरिएगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एडमिशन नोटिस है, PhD के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं जुलाई दिसंबर 2024 के लिए। और यहाँ पे आप देखेंगे तो दो तरह की यहाँ पे फेलोशिप मेंशन की गई है। एक तो यहाँ पे AICT डॉक्टोरल फेलोशिप स्कीम, और दूसरी यहाँ पे यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप, जिसे हम कम टीचिंग असिस्टेंटशिप स्कीम कहेंगे। तीसरे यहाँ पे अगर आप JRF क्वालिफाई होंगे तब तो आपको फेलोशिप मिल जाएगी। तो ये फेलोशिप का पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है और इन कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी कैटेगरी की, तो यहाँ पे फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दो कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जिनमें यहाँ पे आपकी डिफरेंट फैकल्टीज दी गई हैं, जिसमें इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस है, फार्मेसी है। इन फैकल्टीज में आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक की सब्जेक्ट की, तो ये मेंशन की गई। बाकी यहाँ पे आगे सीट वाइज मेंशन की गई हैं, तो आगे हम भी देखेंगे। इसके साथ यहाँ पे ये पॉइंट्स भी मेंशन किए गए हैं, जो भी UGC के नॉर्म्स हैं उन्हें आपको फुलफिल करना है और उसका लाभ आप ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट की, जो यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि यहाँ पे कैंपस में ही आपका एग्जाम होगा, आगे भी हम बताएंगे। तो ये 6 सितंबर 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा, फ्राइडे के दिन। बाकी यहाँ पे इसकी जो लास्ट डेट है वो दोस्तों 2 सितंबर है, और यहाँ पे एग्जामडेट करेगी कैंडिडेट्स की लास्ट डेट यहाँ पे भी 2 ही सितंबर है। रिजर्वेशन जो रहेगा वो स्टेट ऑफ पंजाब के अनुसार रहने वाला है। इसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे ईमेल आईडी और ये नंबर्स दिए गए, इन पे कॉल ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट इसके हैं या फिर नोटिफिकेशंस आप कह सकते हैं, तो हम सभी को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है और डिटेल्स में वीडियो आपका होने वाला है। अगर हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे जो आपका दिया गया है, यानी इसका जो एडवर्टीजमेंट का दूसरा यहाँ पे जो पेज है उसकी बात करें, तो देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे ये फॉर्म भरना पड़ेगा। आप ऑनलाइन तो फॉर्म भरेंगे ही, साथ यहाँ पे आपको ये भी फॉर्म भरना है। तो जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये फॉर्म है। अगर आप नॉन एग्जाम्प्टेड यानी इंटर एग्जाम और इंटरव्यू वाले हैं तो फिर ये आपको फॉर्म नहीं भरना है। ये कैंडिडेट्स फॉर्म भर के आपको यहाँ पे एक एड्रेस दिया गया है, उस पर सबमिट करना है। इसके साथ यहाँ पे हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, यानी जिन कैंडिडेट्स को इंटर एग्जाम और इंटरव्यू में दोनों में अपेयर होना है उनकी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। फर्स्ट सेक्शन की बात करें तो रिसर्च मेथोडोलॉजी और लॉजिक एप्टीट्यूड, ये लैंग्वेज स्किल के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 MCQ रहेंगे, 1.25 प्रत्येक मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। और नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक यहाँ पे 40 क्वेश्चन रहेंगे, इसका भी 1.25 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन के मिलेंगे, 50 मार्क्स यहाँ पे भी रहेंगे। तो ये आपके यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पे जब इंटर एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू में आप अपेयर होकर सिलेक्शन ले सकते हैं। कोई निगेटिव मार्किंग है नहीं, जिस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करेंगे उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे जो कैंडिडेट्स, सभी कैंडिडेट्स को इस एग्जाम में 50% मार्क्स लाने हैं। जो रिजर्व कैटेगरी जैसे SC ST OBC नॉन क्रिमिनल डिफेंडेबल कैंडिडेट्स हैं, इन कैंडिडेट्स को इस इंटर एग्जाम में 45% मार्क्स ले आएंगे तो एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अब ये हो जाता है यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसके साथ यहाँ पे अगर आप इसी यूनिवर्सिटी के PhD प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाह रहे हैं
तो आप हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर लीजिए, वहाँ पे इसी यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अन्य पॉइंट्स दिए गए हैं, जब आप यहाँ पे पेपर देने जाएंगे तो उससे संबंधित अन्य पॉइंट्स दिए गए हैं। नंबर और ईमेल आईडी फिर से यहाँ पे देखने को मिलेंगी। क्वेरी है तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपके इंस्ट्रक्शन के बारे में, तो देखिए ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ये आपके यहाँ पे दो कैटेगरी हैं। एक तो यहाँ पे ए जो है वो एग्जाम्प्टेड नॉन एग्जाम्प्टेड की है, यानी इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के कैंडिडेट्स की यहाँ पे पेड कंडक्ट कराया जाएगा 2024 के लिए। और ये बाकी यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आप इन्हें चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे एग्ज़ाम जो होगा वो आपका कैंपस में ही होगा। और यहाँ पे एडमिट कार्ड आप 5/9/2024 से डाउनलोड कर सकते हैं। रिटर्न एग्जाम की डेट यहाँ पे 6 सितंबर 2024 है। और यहाँ पे अभी एग्ज़ाम कहाँ पे होगा वो भी आगे हम आपको बता देंगे। बाकी यहाँ पे ये जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी से जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनका पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कौन से यहाँ पे एग्जाम्प्टेड रहेंगे, उन कैंडिडेट्स की बात करेंगे। बाकी यहाँ पे इन कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पे जो भी मैंने वेरिफिकेशन फॉर्म बताया वो भी सबमिट करना पड़ेगा आपको। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया है, तो आप यहाँ चेक कर लीजिए। ये फीस यहाँ पे आपको 2,000 रुपये फीस पे करनी है, और सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे 2,000 रुपये फीस पे करनी है। ये कॉमन दिए गए हैं कुछ इंस्ट्रक्शन, तो आप इन्हें यहाँ से रीड कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट इसके पेज की बात करें, तो ये देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर की बात की गई। यहाँ पे 6 सितंबर 2024 को एग्ज़ाम होगा। 11 AM पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी यहाँ पे पीजी लेक्चर हॉल जो ब्लॉक है वहीं पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, कैंपस में आपका एग्ज़ाम होगा। बाकी ये रिजल्ट्स आपको घोषित किया जाएगा, सभी डेट्स दी गई हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है तो आपको 1,000 रुपये पर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के लिए पे करना पड़ेगा। तो ये आप आपका यहाँ पे जो एग्ज़ाम सेंटर वो हो जाता है। सिलेबस की हम बात करें तो ये सिलेबस भी आपका यहाँ पे दिया गया है, तो आप सिलेबस भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो देखिए यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरते हैं तो मास्टर डिग्री में आपके पास होने चाहिए 55% मार्क्स। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो आपके पास होने चाहिए 50% मार्क्स। तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के बारे में, यानी जो कैंडिडेट्स यहाँ पे इंटर एग्जाम और इंटरव्यू देंगे उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया। एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वही हो जाएगा जो नेट जेआरएफ है उसकी बात होगी, तो आगे अभी हम उसे देखेंगे। तो ये देख लीजिए, ये यहाँ पे अगर आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, बस यहाँ पे 55% मार्क्स हों। बाकी एलाइड सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पे दी गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे आप एलाइड सब्जेक्ट भी चेक कर सकते हैं। ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें सी 10 सब्जेक्ट्स की, तो सी 10 सब्जेक्ट्स अभी बात को देख, तो यहाँ पे पहले मैं आपको फेलोशिप दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए फेलोशिप का पॉइंट मेंशन किया गया है कि आपको पहले तो 15,000 रुपये मिलेगी, फिर आपको 18,000 रुपये फेलोशिप मिलेगी। तो ये आपकी फेलोशिप यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप है, अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो। बाकी यहाँ पे इसके जो पॉइंट्स हैं वो आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे सभी डिटेल्स में दिए गए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले लेंगे तो आपको लाभ मिल सकता है। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप हो जाती है। बाकी यहाँ पे जो जेआरएफ की फेलोशिप है वो आपको पता ही होगी कितनी मिलती है। बाकी एआईसीटी की भी फेलोशिप यहाँ पे आप लाभ ले सकते हैं, किसी एक फेलोशिप का लाभ आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी पीएचडी की फ़ीस के बारे में, तो देखिए ये पीएचडी का फ़ीस स्ट्रक्चर दिया गया है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। पीएचडी की फ़ीस जो है आप जब एडमिशन ले लेंगे तो ये आपको पे करनी पड़ेगी। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी पीएचडी की रेगुलेशन की, तो देखिए ये इसका रेगुलेशन है 2016। और यहाँ पे आप आएंगे तो जो आपका पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड पॉइंट्स हों यहाँ पे मेंशन किए गए। तो देखिए मैंने आपको जो वो पॉइंट्स थे यानी इंटर एग्जाम वाले वो सभी पॉइंट्स आपको बता दिए, वो सभी पॉइंट्स फिर से यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट्स एग्जाम्प्टेड रहेंगे उनकी हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि कैंडिडेट जो है यूजीसी नेट इंक्लूड जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई हैं, यूजीसी से एसआईआर नेट इंक्लूड जेआरएफ क्वालिफाई हैं, या फिर स्लेट पंजाब जो स्टेट द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, या फिर आप यहाँ पे गेट क्वालिफाई हैं, फिर जीपीएटी, या फिर इंस्पायर फेलोशिप होल्डर हैं, फिर टीचर फेलोशिप होल्डर हैं, या फिर एआईसीटी यूजीसी एमएचआरडी द्वारा कोई आपको फेलोशिप मिल रही है, फिर आपको किसी इंस्टीट्यूट ने या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ने आपको स्पॉन्सर्ड किया है, तो यहाँ पे आप एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे। देखिए अगर आपको आपके पास इनमें से कोई क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आप एग्जेम्प्टेड हो सकते हैं, और आप यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले पाएंगे। और साथ यहाँ पे ये एमफिल के बारे में भी बताया गया है। तो अगर आप एमफिल क्वालिफाई हैं, 60% मार्क्स हैं, तो यहाँ पे भी आप भी एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे, आप भी डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू में अपेयर होना पड़ेगा। इसके बाद जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू के समय दोस्तों आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी। तो अगर आप रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी सीट एंड सब्जेक्ट्स की, तो ये सीट एंड सब्जेक्ट्स आपकी मेंशन किए गए हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे सीएससी की सीट जो है टोटल यहाँ पे 26 हैं।
बाकी ये आपके यहाँ पे जो रिसर्च एरियाज़ हैं, इंटरेस्ट हैं, उनके अनुसार भी यहाँ पे सीट्स मेंशन की गई हैं। और यहाँ पे ये आपके जो अवेलेबल सुपरवाइज़र हैं, उनके नाम दिए गए हैं, तो आप यहाँ से इन्हें चेक कर सकते हैं और उनके अंडर में आप पीएचडी कर पाएँगे। तो अगर आप इनमें किसी टॉपिक पे आप पीएचडी करते हैं, तो यहाँ पे जो आपके जो गाइड या फिर सुपरवाइज़र का नाम दिया गया है, आप उन्हीं के अंडर में करेंगे। तो आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और आप ईज़िली अपना टॉपिक जो भी है, वो यहाँ पे आप डिस्कस करके पीएचडी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि किन गाइड्स के अंदर या फिर सुपरवाइज़र के अंदर कितनी सीट्स वैकेंट हैं, वो यहाँ पे मेंशन किया गया, तो इसे भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सीएससी की आपकी 26 सीट्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग की आपकी 9 सीट्स हैं। इसके साथ यहाँ पे ईसीई की आपकी 5 हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आपकी 6 सीट्स हैं। और यहाँ पे आप आएँगे तो आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 12 सीट्स हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की आपकी 2 सीट्स हैं। फिजिक्स की आपके यहाँ पे 4 सीट्स हैं। इसके साथ यहाँ पे केमिस्ट्री की आप 3 सीट्स के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आपकी 4 सीट्स हैं। कंप्यूटर की आपके यहाँ पे 4 सीट्स हैं। मैथमेटिक्स की आपकी 1 सीट है और आप फार्मेसी की 13 सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपकी टोटल सीट्स हैं, आप इन्हें चेक करके आप यहाँ पे इनमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अब इस नोटिफिकेशन के अब मैंने पॉइंट्स लगभग सभी आपको बता दिए, वो भी मैंने डिटेल्स में बता दिए। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे, लिंक अगर आपको ऑफिशियल साइट का नहीं पता है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो आपका पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन है वो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, पीएचडी एडमिशन जुलाई दिसंबर 2024 मेंशन किया गया, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आप ये देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पीएचडी। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे सभी नोटिफिकेशन दिए गए हैं। जो मैंने अभी तक जितने भी नोटिफिकेशन डिस्कस किए वो सभी नोटिफिकेशन यहाँ पे आप दिए गए हैं, तो आप इन्हें यहाँ से डाउनलोड करके और भी ज़्यादा डिटेल्स में रीड करके फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ अप्लाई करने का ये पॉइंट दिया गया, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। और वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे ये पीएचडी का एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म का पेज है। आप न्यू यूज़र हैं, यहाँ पे क्लिक करना है और फॉर्म भर सकते हैं। ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर और पासवर्ड डालना है। आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड होने के साथ लॉगिन कर सकते हैं। तो अब इस नोटिफिकेशन के मैंने आपको पॉइंट्स लगभग दोस्तों सभी बता दिए। इसके साथ यहाँ पे अगर आप पीएचडी के पीवाईक्यू डाउनलोड करना चाह रहे हैं या फिर हमारी किसी सर्विस का लाभ लेना चाह रहे हैं, तो ये हमारी ऑफिशियल साइट है। आप यहाँ पे होम पेज पे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, जिसमें आप रिसर्च प्रपोजल राइटिंग, टॉपिक सजेशन, डिसर्टेशन, पीएचडी पीवाईक्यू, ये सभी यहाँ पे हमारी सर्विसेज हैं। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आप इसी यूनिवर्सिटी के, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, महाराजा रणजीत सिंह यूनिवर्सिटी, अगर आप उसके पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो जिस भी सब्जेक्ट्स के पीएचडी पीआईक्यू हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे और अलग अलग यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, अलग अलग यूनिवर्सिटी से कलेक्ट किए गए हैं, तो आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिससे आपको एक बूस्ट मिलेगा और आप इजिली एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ पे डिटेल्स रीड करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब दोस्तों इस नोटिफिकेशन में आपकी पीएचडी से संबंधित पॉइंट्स हो गए हैं, तो हम वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।